Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have completed chapter number 5 in one book. Okay, and आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 वर्कबुक में पेज नंबर 75 वर्कबुक का चैप्टर नंबर 6 से क्या है नेम उसका द जंक सेलर। सेल है जो चीजें बेचते हैं उसी टाइप का कुछ यहाँ पे हमें गिवन होगा। अब इन जनरल इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आप जो रोज रूटीन में मैथ्स का यूज करते हो उसी का हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ रुपीज है एंड फॉर एग्जांपल आपके पास है 10 रुपीज की 5 नोट्स है। 10 रुपीज की कितने नोट है? 5 नोट है। तो आपके पास कितने रुपीज होंगे? तो 1 नोट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 नोट इज इक्वल टू 10 रुपीज हो रहा है। तो वैसे कितने नोट है 10 रुपीज की? 5 नोट है। तो कितने रुपीज हो गए? वो 50 रुपीज हो गए ना। ओके, 10 इंटू 5 दोनों पे कर देने मल्टीप्लाई। तो इसी टाइप का कुछ सम इस चैप्टर में आने वाला है, तो वो अब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नोट्स। ओके, यहाँ पे हमें उसी टाइप के सम्स गिवन है कि कितने रुपीस की अगर इतनी नोट है तो कितने रुपीस होंगे। फर्स्ट है यहाँ पे 5 नोट्स ऑफ 100। ओके, अगर आपके पास 100 रुपीस के 5 नोट है तो वो टोटल कितने रुपीस होंगे? ओके, अगर डायरेक्टली समझ में ना आए तो सिंपली आप 1 बाय 1 भी काउंट कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आपके पास 100 रुपीस की एक नोट है तो ये 100 हो गए। वैसे ही दूसरी नोट ले लो तो उसके भी 100 हो गए। तीसरी नोट ले लो, कितनी नोट्स है टोटल? 5 है। तो 5 टाइम्स 100 लिख दो अगर डायरेक्ट समझ में ना आए तो। एंड जिसको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्टली भी कर सकता है। 100 को क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आपको मिलेगा 500। एंड डायरेक्ट ना आए तो ऐसे एडिशन करके भी कर सकते हो, सभी को कर दो 8। ओके, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 यानी सभी जगह पे आएगा 0 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। टोटल कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, यानी कि टोटल रुपीस कितने होंगे? 500 रुपीस। अगर आपके पास 100 की 5 नोट्स है तो टोटल कितने रुपीस होंगे आपके पास? 500 रुपीस। ओके, वैसे 1 बाय 1 भी काउंट कर सकते हो। सेकेंड है 12 नोट्स ऑफ 5 रुपीस। ओके, अगर आपके पास 5 रुपीस के 12 नोट है तो कितने रुपीस होंगे? अब यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा था, वैसे यहाँ पे भी हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे इस मेथड से करेंगे ना तो एडिशन काफी बड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड आई थिंक सभी को टेबल तो आते होंगे। 12 का टेबल जिसको भी आता है वो डायरेक्टली आंसर बता सकता है। 12 5 कितने होते हैं? 60, यानी कि कितने रुपीस होंगे आपके पास? 60 रुपीस होंगे। ओके, यहाँ ऊपर भी हमने क्या किया था? सिंपली 100 एंड 5, तो उसका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो एंड इस तरह से भी कर सकते हो। थर्ड है, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। क्या लिखा है वहां पे? 15 नोट्स ऑफ 10। अगर आपके पास 10 रुपीस की 15 नोट है तो कितने रुपीस होंगे? तो सिंपली 15 को क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई। 15 10 से क्या होगा? 150, यानी कि आपके पास 150 रुपीस होंगे। ओके, इस तरह से ये हो जाएगा। सिंपली जो भी दो नंबर आ रहे हैं ना उसका हमें कर देना है मल्टीप्लाई। फिर फोर्थ है
4 में आपको गिवन है 14 नोट ऑफ 50। अब 14 नोट से इसकी है वो 50 रुपीस की 14 नोट आपके पास अगर है तो वो कितने रुपीस होंगे। तो यहाँ पे आपको किसका टेबल आना चाहिए, 14 का। ओके 14 5 का कितने होते हैं, 70 होते हैं, पर यहाँ पे ये कितने रुपीस की है, 50 रुपीस की है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यानी कि 700 हो जाएगा ये। ओके 700 रुपीस आंसर बनेगा इसका राइट। सिंपली करना क्या है, 14 एंड 50 उन दोनों का करना है हमें मल्टीप्लाई। ओके इस तरह से आप इजीली फाइंड कर पाओगे। एंड जिसको भी टेबल नहीं आता है तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप ऐसे। 2 डिजिट है यानी कि एक 0 रखेंगे, फिर ये हो जाएगा 5 4 जा 20 0 2 कैरी फॉरवर्ड 5 1 जा 5 प्लस 2 यानी 7। इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर 14 का टेबल नहीं आता है तो सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो नंबर है 14 एंड यहाँ पे नंबर है 50, सिंपली दोनों का क्या करना है हमें मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करके हमें जो आंसर मिलेगा उतने रुपीस हमारे पास थे, तो 700 रुपीस इसका राइट आंसर बनेगा। ओके आपको सिंपली ब्लैंक में राइट आंसर लिख देना है। अभी नेक्स्ट है फिफ्थ। 4 नोट्स ऑफ 500। अगर आपके पास 4 नोट है एंड वो भी कितने 500 रुपीस के 4 नोट्स आ गए, तो वो टोटल कितने रुपीस होंगे आपके पास। अगर इस तरह से हो तो सिंपली आपको 5 का टेबल आता है ना, 5 एंड 4 उन दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई। 5 4 जा कितने होते हैं, तो आई थिंक सभी को पता होगा 5 4 जा होते हैं 20। अब 20 हो गया, पर यहाँ पे 2 0 हो गए ना, तो सिंपली हमें क्या करना है, वो दोनों 0 इसके पीछे लगा देने हैं। तो 5 4 जा फर्स्ट हो जाएगा 20 एंड ये 2 0 थे, वो 2 0 को क्या करेंगे हम, उसको एज इट इज पीछे लगा देंगे, यानी कि टोटल रुपीस कितने होंगे 2000 रुपीस। ओके तो इस तरह से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो 500 का 4 के साथ। ओके सिंपल है। फर्स्ट क्या करना है, 4 एंड 5 का मल्टीप्लाई, जो आपको पता है 5 4 का होता है 20 एंड इसके पीछे से 2 0, उसको एज इट इज पीछे लगा दो, यानी हो जाएगा 2000। या फिर ट्रेडिशनल मेथड आपके पास ही, इससे इस तरह से भी कर सकते हो, 4 0 जा 0 4 0 जा 0 एंड 4 5 जा 20। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। पर ये जो है ना, वो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन किए बिना फाइंड कर सकते हो अगर प्रैक्टिस हो जाए तो। अदरवाइज इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट अबाउट 6 समय 8 नोट ऑफ 20 रुपीस। 20 रुपीस के अगर 8 नोट है तो कितने होंगे, 2 का टेबल आता होगा, 2 8 का होता है 16, लिख दिया 16। पर यहाँ पे अभी भी 0 है तो उसका 0 लिख दो पीछे, 160 रुपीस होंगे। 7 मतलब 7 में डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। अभी 7 में क्या है, 3 नोट्स ऑफ 200। आपके पास 3 नोट है किसके, 200 के, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा होता है 6, पीछे के 2 0 रख दो, 600 रुपीस हमारा आंसर बनेगा। एट 25 इंटू 2, अगर 2 रुपीस के अगर आपके पास 25 नोट्स है तो यहाँ पे भी सिंपली करना है मल्टीप्लाई, 25 2 जा होता है 50। ओके डायरेक्ट समझ में ना है तो मल्टीप्लिकेशन है ना, 25 2 जा कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई 2 के साथ
अब नेक्स्ट है, अगर आपके पास 2 नोट्स है 2000 के, तो आपके पास कितने रुपीस होंगे? 9 यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 का क्या है 2000 नोट के 2 नोट, 2 पूजा होगा 4, पीछे के 0 रख दो, ये 3 0 है, तो 3 0 में सिंपली पीछे रख देंगे। कितने हो गए? 4000 रुपीस। And last 9 notes of 100, 9 into 100, 9 1 9, पीछे के 2 0 यानी कि 900 रुपीस हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। फर्स्ट सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट। सेकेंड अभी सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमें पूछे और उसके आंसर बताने। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीस मेक 300? ओके, अगर आपके पास कितने 50 रुपये की नोट हो गए तो वो 300 रुपीस बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन है। तो सिंपली फर्स्ट समझ लेते हैं। 50 रुपीस के आपके पास अगर एक नोट है तो वो होगा 50 रुपीस। अगर 2 नोट है तो 50 प्लस 50 यानी ये हो जाएगा 100। अगर 3 नोट है तो 150 होगा। एंड अगर 4 नोट है, ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा 100, 50 प्लस 50 यानी 100, 50 50 एंड 100 प्लस 50 यानी ये होगा 150। अगर 4 नोट है तो ये कितनी होगी 200। 5 नोट है तो अभी भी 50 ऐड करेंगे तो 250। अगर 6 नोट है तो ये होगा 300। ओके, इस तरह से प्रॉपर होगा। अगर 1 नोट होती तो 50 रुपीस, 2 नोट होती तो 100, 3 नोट है तो 150, 4 नोट है तो 200, 5 नोट है तो सभी का एडिशन करके भी कर सकते हो, या फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अब जब भी ऐसा कहा जाए तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप 5 का टेबल बोल सकते हो या फिर उसका रिवर्स भी कर सकते हो कि 300 था डिवाइड बाय 50 कर लो। ओके, अगर डिवीजन आता है तो उस तरह से कर सकते हो। 55 का टेबल क्या होता है 5 6 जा 30 यानी कि 6 नोट हो गए। ओके, इस तरह से भी कर सकते हो एंड इस तरह से भी कर सकते हो। तो ऐड करके 50 कितने टाइम लिखना है 6 टाइम लिखना है, सभी का कर दो एडिशन तो आपको मिलेगा 300। ओके, उस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। पर ये जो है वो आगे काम में आएगी। यहाँ पे छोटे नंबर थे इसलिए हमने इस तरह से सोल्व कर लिया, पर डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हो। एंड 50 का टेबल बोलोगे तो भी आपको मिल जाएगा 50 6 जा कितने होते हैं 300 यानी कि 6 इज द राइट आंसर। ओके, आपको लिखना क्या है इसमें, तो सिर्फ डिवीजन वाला लिख दो। नोट्स इज इक्वल टू टोटल रुपीस कितनी है 300 है एंड कितने रुपीस के नोट है 50 रुपीस के। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 0 0 कट कर सकते हो। अगर ये समझना है तो इस तरह से भी कर सकते हो एंड डिवाइड करके भी कर सकते हो। ओके, आई थिंक आपको अभी कट करने वाला नहीं आया होगा तो सिंपली इन दोनों का होगा डिवीजन। तो डिवीजन कर देना यहाँ पे 300 एंड 50 तो 50 6 जा होगा 300। ओके, 5 6 जा पता है ना सभी को, 5 6 जा होता है 30 एंड ये एक 0 है तो ये 0 भी मिलेगा, लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो 50 6 जा क्या होगा 300 यानी कि नंबर ऑफ नोट कितनी होगी 6। तो 6 इज द राइट आंसर।
आंसर में लिख देंगे 6 नोट्स of 50 rupees make 300 rupees. ये था फर्स्ट पार्ट. वैसे ही सेकंड पार्ट. How many notes of 20 rupees make 180? ओके, यहाँ पे आगे हमने क्या किया, सभी का मल्टीप्लाई किया है. अब जो नेक्स्ट है ना, वहाँ पे हमने ऑलरेडी कहा है कि आपके पास कितने रुपीस की नोट है एंड टोटल अमाउंट कितना है. तो जो 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ है, जो भी नोट्स है वो कितनी होगी वो हमें निकालना है. तो जब भी ऐसा हो तो डिवाइड कर देना है. नोट्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, यानी कि कितने रुपीस है टोटल, तो 180 रुपीस है. एंड कितने रुपीस की नोट है, 20 रुपीस की, तो 20 को रख दो नीचे, कर दो डिवाइड. 180 डिवाइड बाय 20. अब यहाँ पे आपको 2 का टेबल बनाना चाहिए. 2 9 से कितने होते हैं, 80 होते हैं ना. एंड यहाँ पे 0 है, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे 0 लगा देना है. यानी कि नंबर ऑफ नोट कितनी होगी, 9. ओके, 9 नोट्स ऑफ 20 रुपीज मेक 180 रुपीज. ओके, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा. सेम अभी नेक्स्ट से थर्ड. ओके, अभी यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट को हम उसके बाद देखते हैं.